डिस्ट्रॉयर या संहारकर्ता क्यों बोला जाता है? देखिए, मनुष्य की प्रगति कुछ इस प्रकार से की गई। एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड वन। अब यहाँ व्यवस्था तो देखिए कि माता का पुनर्जन्म हो चुका है। मन का रीसेट, दूसरा भाव का रीसेट, जीवन का रीसेट। ट्रेंडी टॉपिक में आज हम स्वागत करते हैं माधव जी का। वेलकम टू ट्रेंडी टॉपिक माधव जी। हर हर महादेव वैभव जी। सबसे पहले शिव जी का नाम हमारे दिमाग में आते ही पहला क्वेश्चन ये आता है, वो सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर हैं, डिस्ट्रॉयर और संहारकर्ता। तो उनको डिस्ट्रॉयर या संहारकर्ता क्यों बोला जाता है? देखिए, संहार का अर्थ हम लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। संहार का अर्थ केवल ये नहीं है कि सिर्फ तोड़ना। संहार का अर्थ है पुराने का अंत, ताकि नया चीज जन्म ले सके। देखिए, मनुष्य की प्रगति कुछ इस प्रकार से की गई है। पहला है जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, दूसरे हैं ऑपरेटर यानी भगवान विष्णु जी, और तीसरे हैं संहारकर्ता भगवान शिव जी यानी डिस्ट्रॉयर। तो इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि इस धरती पर कोई भी जीव जंतु आता है तो उसका अंत जरूरी है, अंत होना ही है। और चाहे वो भगवान राम ही क्यों ना हो, भगवान राम को भी जल समाधि लेना पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण को भी अपना शरीर त्याग करना पड़ा था। तो ये धरती मृत्यु लोक है, मरुभूमि। भगवान शिव के संहार को मैं गीता के श्लोक से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वाशांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति रूपराणि तथा शरीरा निविहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड वंस, सिमिलरली द सोल एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडीज गिविंग अप ओल्ड यूजलेस वंस। शिव जी को जब हम ध्यान लगाते हैं तो भी देखते हैं, और जब तांडव करते हैं तो भी देखते हैं। तो ऐसा क्यों है कि शिव जी को दोनों रूपों में देखा जाता है, ध्यान लगाने में भी और तांडव करते हुए भी? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जब भगवान शिव ध्यान लगाते हैं तो इसका भी कारण मैं बताता हूँ कि वो समाधि में क्यों बैठे रहते हैं। जब माता सती योगानल में जल मरी थी तब उन्होंने भगवान श्री हरि से वर मांगा था कि सती मरत हरि सनवरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। अर्थात माता सती ने भगवान श्री हरि से योगानल में चलते समय वर मांगा था कि मेरा हर एक जन्म में शिव जी के चरणों का अनुरागी बनूं, और इसी कारण से उन्होंने हिमालय के घर में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब यहाँ व्यवस्था तो देखिए कि माता का पुनर्जन्म हो चुका है और भगवान शिव माता सती के ध्यान में समाधिस्थ रहते हैं, तो इसलिए वे समाधि में बैठे रहते हैं। और उनका तांडव कुछ अलग ही है। जब माता सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें उनके पिता द्वारा बहुत अपमानित किया गया। माता सती क्रोध के वशीभूत होकर योगानल में जल मरी। जब भगवान शिव शंभू को यह बात पता चली तो बहुत विध्वंस हुआ। माता सती के मृत शरीर को गोद में लेकर भगवान शिव तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने आकर माता सती के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़े में कर गिराया। तब से जहाँ जहाँ माता सती का शरीर कटकर गिरा वहाँ शक्तिपीठ स्थल हो गया। क्योंकि जब भगवान शिव शंभू तांडव करने लगते हैं तो उन्हें उस समय शांत कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय पूरी धरती में प्रलय छा जाता है और पूरी धरती त्राही त्राही करने लगती है। तो ये थी उनके तांडव की शक्ति। और अब देखिए समाधि में क्या शक्ति होती है कि जब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हमारी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों से हो, और वरदान पाकर वह तीनों लोक में उधम मचाने लगा, सारे देवी देवता त्राही त्राही करने लगे। तब सभी देवी देवता भगवान शिव जी को मनाने आए, लेकिन भगवान शिव जी तो समाधि में बैठे थे। उन्हें समाधि से जगाए तो जगाए कौन? उन्हें समाधि से जगाने के लिए रति और कामदेव का सहारा लिया गया। जब कामदेव ने महाकाल पर अपना पुष्पबाण चलाया तो महाकाल की समाधि कामदेव पर। अब यहाँ देखिए, समाधि एक मौन अवस्था होती है और साइलेंट
आपने कहावत भी सुना होगा कि साइलेंट इज द बेस्ट वेपन। Yeah. तो मौन एक ऐसा शस्त्र है जो किसी को भी नाश कर सकता है बिना धार के। तो वही जब कामदेव ने महाकाल पर अपना पुष्पबाण चलाया तो महाकाल की समाधि कामदेव पर काल बनकर टूटी और कामदेव तत्क्षण ही उसी समय जलकर भस्म हो गए। तो ये होती है साइलेंट यानी समाधि की शक्ति। ये होता है शिव जी के तांडव का प्रभाव। तांडव और समाधि की शक्ति। इसलिए शिव जी को क्रिएटर भी बोला जाता है और डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है। तो अब मेन समाधि में उनका बैठने का यही रीजन है कि रघुवंश में राजाज का इंदुमती के लिए विलाप, कुमार संभव में रति का कामदेव के लिए विलाप तथा भगवान शिव का सती के लिए संताप बड़े ही करुणा भरी विलाप है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वे समाधिस्थ रहते हैं। तो यही उनके समाधि का असली कारण है। माधव जी, अगर कोई व्यक्ति आजकल इतनी भागदौड़ की दुनिया में बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी आ रहे हैं उनको, बहुत डिप्रेशन में है, तो महादेव जी का डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है? बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस का बड़ा कारण ये होता है कि हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते। तो इसके लिए भगवान शिव जी का एक संदेश है कि जो व्यर्थ है उसे छोड़ दो, और तो हमारी नेगेटिविटी और जितने भी एंजाइटी हैं, जो भी कुछ है, ट्रॉमा, सब हट जाएगी। भगवान शिव का मेन कहना है कि तू खुद को मुक्त कर, और वही फ्रीडम असली शांति है। इसलिए कोई भी इंसान जो एंजाइटी में है, ट्रॉमा में है, जो भी डिप्रेशन में है, वो इससे मुक्त हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ हो गया हमारे लाइफ में, जी, ठीक है, वो फिर रिटर्न तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो शिव जी का मेन तथ्य ये होता है कि हमारे पास्ट में हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, और जब वो दूर जाता है तो वो प्लान शिव जी का फिर होता है, क्योंकि जब आप शून्य पे हो गए मतलब वहाँ से फिर शिव स्टार्ट होते हैं। तो एवरी डिस्ट्रक्शन नॉट निगेटिव फॉर अस, सम डिस्ट्रक्शन इज बेटर फॉर मेकिंग न्यू थिंग इन आवर लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मानना है जी। माधव जी, आपने बहुत सही कहा कि महाशिवरात्रि बस पूजा ही नहीं है, एक रीसेट बटन है। तो रीसेट बटन किन चीज़ों का है ये? देखिए, सबसे पहले तो रीसेट मन का, और चूंकि हम लोग जिंदगी में भाग दौड़ करते रहते हैं, रिश्ते, काम, पैसा, ईगो, कंपटीशन और न जाने क्या क्या, लेकिन शिवरात्रि वो रात्रि है जब हम कहते हैं कि अब मैं अपने भीतर लौटूंगा। रीसेट के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला मन का रीसेट, दूसरा भाव का रीसेट, फिर जीवन का रीसेट। माधव, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी महाशिवरात्रि के आ रहा है, तो ये वर्ड महाशिवरात्रि ही खुद में बहुत बड़ा वर्ड है, जिसमें महा और शिवरात्रि, तो इस पूरे वर्ड में रात्रि का क्या मतलब होता है? रात्रि इसलिए क्योंकि रात्रि के समय सारी सृष्टि सो जाती है। तो जब सारी सृष्टि सो जाती है तब पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वायुमंडल में ओम गुंजायमान होते रहता है, यानी गूंजते रहते हैं। तभी शिवरात्रि में माँ पार्वती और भगवान शिव का मिलन होता है, यानी शिव शक्ति का मिलन है। तभी ये रात्रि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। माधव, हिंदू संस्कृति में बहुत लोग जागरण करते हैं, तो ये जागरण का क्या महत्व है हमारी संस्कृति में? देखिए, जागरण के नाम पर आज जो लोग सिर्फ जागते हैं, लेकिन मन मोबाइल, डिस्ट्रैक्शन, गॉसिप, ये सब में बधा रहता, तो ये असली जागरण नहीं है, ये सच्चा जागरण नहीं है। सच्चा जागरण है थोड़ा मंत्र जाप करिए, थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और सबसे जरूरी है कि सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए और मौन करिए, 1 मिनट मौन। क्योंकि मौन के समय जब हम लोग शांत हो जाते हैं तब हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो एक समय के लिए स्थिर हो जाती है, और जब हमारी बॉडी स्थिर होती है तभी हम परम पिता परमेश्वर शिव जी का अच्छे से ध्यान कर पाते। इसलिए आज की संस्कृति में ये बोला जा रहा है कि नाम जप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, नाम जप करिए और जागरण करिए। जागरण में मतलब मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए भगवान शिव का। माधव, शिवलिंग पे हम जल क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, जल चढ़ाने का अर्थ है मन की शीतलता। जो हमारे बॉडी के अंदर लोभ, मोह, माया, अहंकार और गर्मी, क्रोध जो होता है, उसको जल चढ़ाने से हमारे मन में शीतलता प्राप्त होती है। तब अच्छे से हमारा जो मन होता है वो शुद्ध हो जाता है।
इसलिए हम लोग जल चढ़ाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे हिंदू संस्कृति में व्रत या उपवास लोग रखते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, उपवास का करना मतलब अपने मन को नियंत्रित करना, अपने मन के इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना और अपने मन को हल्का करना, ये उपवास का महत्व है। भूखा रहना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि साधना में मन लगाना और अपने मन को हमेशा ही शांत रखना। माधव, महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और शिव विवाह का क्या महत्व है हमारी संस्कृति में? शिव पार्वती विवाह, शिव पार्वती विवाह की कथा को हमारे भारतवर्ष की आध्यात्मिक कथाओं में से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि अर्थात शिव विवाह बड़ी ही धूमधाम से तथा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव शंभू की दूसरी शादी हुई थी, इसीलिए शिव विवाह का महत्व है। शिव जी तो समाधि में बैठे हुए हैं, तो कैसे उनको समाधि से उठाया गया और उनका माता पार्वती के साथ विवाह कैसे हुआ, उसका विश्लेषण हमें बताइए। जरा कल्पना कीजिएगा कि इधर माता पार्वती युवती हो गई और उधर उनके माता पिता को विवाह की चिंता होने लगी। अचानक नारद जी का महल में आगमन हुआ। नारद जी ने माता पार्वती को भगवान शिव जी के वर के रूप में पाने के लिए शिव आराधना करने के लिए बोल गए। अब यहाँ माता पार्वती नारद जी के निर्देशानुसार माता पार्वती अपनी सखी विजया और मालिनी को साथ लेकर तपस्या करने लगी। इतनी कठिन तपस्या की कि वो अपने शरीर को तृण की तरह सुखा दिया, अन्न जल त्याग दिया और घास खाने लगी थी। अच्छा, तब से उनका एक नाम अर्बना भी पड़ा था। माता पार्वती की तपस्या का परीक्षा शिव भगवान ने कैसे लिया? माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव स्वयं ही वहां पहुंचे। अच्छा। और वे छोटा सा बटुक ब्रह्मचारी के वेश में माता पार्वती के पास पहुंचे और माता पार्वती से भगवान शिव शंभू की यानी खुद की शिकायत करने लगे कि वह तो योगी है, रहने का स्थान नहीं, खाने का अन्न नहीं, पहनने का वस्त्र नहीं, वह तो श्मशान में रहता है, वह तो भांग धतूरा खाता है, निर्वस्त्र रहता है, तुम कैसे उस अघोरी के साथ अपना जीवन यापन करोगी? बटुक और भी कुछ बोलना चाहता था कि माता पार्वती ने अपने सखियों से कहा कि निवारिता मालिकिमप्यं बटु पुनर्विवक्षुस् फुरितोत्तराधर न केवलं यो महतोपभासते शृणोति तस्मादपि अस्पापभाक्। अर्थात हे आली यानी हे सखी, अयम बटु कंपिता धरोष्ठ, इस बालक ब्रह्मचारी के कंपमान ओष्ठ फड़फड़ा रहे हैं, लगता है कुछ और बोलना चाहता है, इसलिए निवारताम, इसको यहाँ से दूर करो, क्योंकि यह महतोपवास्ते, क्योंकि जो बड़ों की निंदा करता है वो न केवलम स्वयं पाप भाग, केवल वही पाप का भागी नहीं होता, अपितु शृणोति स्वयं पाप भाग भवती शेष, किंतु जो सुनता है वह उससे अधिक पाप का भागी होता है। इसलिए इसको आप यहाँ से भगा दो, नहीं तो हम ही लोग कहीं और चलते हैं। माता पार्वती जो ही वहां से जाने लगी त्यों ही भगवान शिव शंभू अपने स्वरूप में आ गए और माता पार्वती से भगवान शिव शंभू ने कहा कि हे पार्वती, आज तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया ये औघड़ तुम्हारा दास बन गया है, कहो क्या आज्ञा है? माता पार्वती भगवान शिव शंभू को अपने समीप देखकर किम कर्तव्य में मूड हो गए, अर्थात ना ही वो आगे बढ़ सकी और ना ही वो पीछे। तो माधव जी, माता पार्वती जी का विवाह और उनके बारात की तैयारी कैसे हुई? तब सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शिव शंभू ने नारद जी को सभी देवी देवता को विवाह में सम्मिलित करने का निमंत्रण देने का आदेश दिया और अपने गणों को भी बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। देखिए, भगवान शिव पशुपति मतलब सभी जीवों के देवता हैं। भगवान की शादी में सभी देवी देवता लोग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी लोग आए हैं और बारात की तैयारी तो देखिए कि जैसे दुल्हन तैस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। भगवान शिव जी को उनके गण भूत पिशाच सभी विभूति लगाकर हड्डियों की माला पहनाकर सजा दिया।
विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। यहाँ कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर के है तो किसी के बहुत से हाथ पैर हैं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है, किसी के बहुत से आंखें तो किसी की आंखें ही नहीं है। ये सब देखकर सभी देवी देवता लोग बहुत व्यंग कर रहे हैं और भगवान शिव भी मुस्कुरा रहे हैं। एक जरा गीत है, मैं उसको गाना चाहता हूँ कि हथिया ने घोड़वारे बाबा शिव के बरतिया रे, गूंगा बेचारा गाना सुनावे, लूल्हा बेचारा ढोलक बजावे, लंगड़ा बेचारा नाच दिखावे, कितना अद्भुत बरतिया रे बाबा शिव के बरतिया रे। और बाबा बोले बसा पर बैठे बड़े ही अद्भुत शोभायमान हो रहे हैं कि बस हाथ चढ़ल बौरहवा, आगे माई शंकर दुल्हवा। और बारात को देखकर सभी देवी देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब भूत बैताल को लोगों ने देखा तो सभी डर के मारे भागने लगे। माता मैना भगवान शिव जी के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर मूर्छित हो गई और वो नारद जी को भला बुरा कहने लगी कि नारद का मैं उसे बिगाड़ा, बसती जिन्न मोह भवन उजारा। हाय विधाता, हमने उस अभोगी निर्मोही नारद का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बसते हुए घर गृहस्थी में आग लगा दिया। सही कहा है कि बांझ न जाने प्रसव की पीड़ा। ऐसा कह करके माता पार्वती को गोद में लेकर माता मैना विलाप करने लगी। तब सभी देवी देवता और ऋषियों ने आकर समझाया भगवान शिव तो स्वयंभू है और आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि भगवान शिव शंभू की पहली पत्नी साक्षात सती है। इनका जन्मों जन्मांतर से रिश्ता रहा है, इसलिए आप संकोच न करें और निश्चित होकर कन्यादान करें। तब सभी सखियों ने शिव जी का परिछन किया। चलू है सखिया करे जोगिया के परिछन, सेक देबै गाल उनकर लगाई देबै चंदन। चलू है सखिया करे जोगिया के परिछन, गावहु गीत सुमंगल गारी। सभी सखियों ने बारात को गीत के साथ सुमंगल गारी पे सुनाए। सखियों की सुमंगल गारी को सुनकर सभी देवी देवता लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। शिव जी के शादी के कुछ मनोहर पल को विस्तृत कीजिए। पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा, यार से तब सकल सुरेशा। अर्थात महेश्वर शिव जी ने जब माता पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सभी देवी देवता हृदय से बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी कि बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि न भय विदिनाना। हर गिर जाकर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहु छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया और सभी देवी देवता खुशी के मारे नाचने लगे और भगवान शिव शंभू भी खुशी के मारे डमरू बजाने लगे कि डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। थैंक यू माधव जी, पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, जो आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। और हर हर महादेव आप सभी को, महाशिवरात्रि आप सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां लाए।